हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड विज्ञान क्लास 9 के चैप्टर 2 को पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में उससे संबंधित संभावित MCQs को देखेंगे। ये MCQ परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके मार्क्स को बढ़ाने के साथ साथ इसको सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने पिछले चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें पहला पॉइंट यही था कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसके रासायनिक कण सारे कण जो होते हैं वो समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जल हमारा सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ मतलब कि उन अलग अलग भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना हो, उसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। इसमें होगा वायु। ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से विलयन कौन है। विलयन हम लोग जहाँ भी देखेंगे, जैसे साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक विलयन, चौक जल मिश्रण और स्टार्च विलयन। इसमें तो आप पहले तो इसको अलग कर देंगे क्योंकि मिश्रण लिख दिया है। अब आपके पास 3 बच गए, विलयन विलयन विलयन, तीनों में विलयन दिया हुआ है। इसमें कौन सा विलयन है। लवण मतलब आप जान जाइए, लवण मतलब होता है सॉल्ट। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। और लवण में एक उदाहरण है साधारण नमक, नमक मान लीजिए। ठीक है, तो नमक विलयन आपको पता है, नमक को अगर पानी में मिलाते हैं तो वो विलयन शुद्ध विलयन हुआ। ठीक है, इसमें नाम विलयन दिया गया है लेकिन ये विलयन नहीं है। यहाँ आप लोग शुद्ध पदार्थ ये कैसे, दूध आपके पास, आपको ये दिमाग में है जो पहला क्वेश्चन है, दूध, रक्त, मिश्र धातु, ये अलग, ये शुद्ध क्यों नहीं है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जल को ही शुद्ध क्यों माना गया, ये सब शुद्ध क्यों नहीं है। देखिए, दूध जो होता है वो केवल दूध जो केवल एक चीज़ से नहीं मिला रहता, उसके अंदर प्रोटीन, वसा, अलग अलग भिन्न पदार्थ के यौगिक तत्व मिलकर दूध बनते हैं। ठीक है, रक्त में भी WBC, RBC, होमोग्लोबिन, ऐसे अलग अलग एलिमेंट तत्व और यौगिक मिलकर रक्त बनता है। मिश्र धातु में भी अलग अलग धातु को मिला के मिश्र धातु बनता है। ठीक है, मिश्र धातु एक विलयन है लेकिन ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जल जो है इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे, किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना है। जल केवल जल होता है। ठीक है, शरबत हुआ तो शरबत में हम पानी में चीनी मिला दिए, लेकिन जल में तो कुछ मिलाया नहीं है, तो जल यहाँ हमारा शुद्ध हो गया। अशुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो 1, 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बना हो, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ वायु अशुद्ध है, सोडियम केवल सोडियम होता है, एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, अमोनिया एक तत्व है। सोडियम अमोनिया को मिला देते हैं तो एक यौगिक बना और उस अमोनिया से कुछ और बन गया। ठीक है, अमोनिया यौगिक है, NH3। अमोनिया जो होता है खाद में यूज होता है, NH3। आगे पढ़ेंगे यौगिक और उससे रिलेटेड तत्व से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। विलयन यहाँ पे जान गए कि कौन विलयन है, लवण विलयन है। यहाँ पे है कि निलंबन कौन है, निलंबन तो चीनी विलयन तो निलंबन होगा नहीं क्योंकि तो विलयन में आ गया। और क्या बचता है, ये सोडा जल। सोडा जल किसको बोलते हैं, सोडा जल वो जल हुआ जो जिसमें सोडा मिला हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिला हुआ। जैसे हम लोग थम्स अप, कोको कोला ये सब पीते हैं, इसमें क्या होता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, जो हम लोग झाग उत्पन्न होता है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरह का विलयन होता है, सोडा जल जो होता है वो विलयन होता है, इसलिए निलंबन नहीं होगा। निलंबन मतलब जिसके, निलंबन का गुण क्या है, विलयन का गुण क्या है, विलयन का गुण आपको याद होना चाहिए क्या क्या है, और निलंबन का गुण क्या क्या है वो भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, विलयन हमें नग्न आँखों से के कण जो होते हैं, विलयन के कण हमें नग्न आँखों से नहीं देखते, उनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन के कण हम लोग देख सकते हैं। तो मटमैला जल, मटमैला अगर जल में मिट्टी मिला हुआ कहीं मिल जाए ऑप्शन, तो वो होगा निलंबन। ठीक है, यहाँ पे ये निलंबन है। साबुन जल जो होता है ये होता है कोलाइडल होता है। ठीक है, तो निलंबन अगर पूछा तो निलंबन क्या होता है, पानी में मिट्टी मिला दो वो निलंबन है। कोलाइडल क्या है, चीनी शरबत, ये तो सॉल्यूशन हो गया। पीतल, ये तो मिश्र धातु, मिश्र धातु भी एक सॉल्यूशन है। तांबा, तांबा यानी कॉपर, कॉपर एक तत्व है। गोंद, गोंद यहाँ क्या है, कोलाइडल है। गोंद को याद रखिएगा, कोलाइडल होता है। निम्नलिखित में से तत्व कौन है, हवा तत्व है नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ मिला था। पानी तत्व है नहीं, पानी एक यौगिक है। ठीक है, लवण, लवण भी एक यौगिक है। ऑक्सीजन यहाँ तत्व है।
आगे हम इसको हम आप लोगों को बता देंगे तत्व और यौगिक में क्या होता है। तत्व में समान कण मिलकर बने रहते हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यौगिक में 2 कण मिलकर बने रहते हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक इसमें कौन सा है? यौगिक ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इसमें यौगिक हो गया नमक, तांबा, वायु जो हो गया वो तो मिश्रण हो गया, ठीक है, जिसमें अलग अलग विभाग कर सकते हैं। यौगिक को नहीं विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि नमक, तांबा, Cu हुआ, ये तत्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु याद रखिएगा कि कौन है अधातु। देखिए जर्मेनियम, सेलेनियम, टाइटेनियम ये सब धातु। अधातु कौन है? आयोडीन। आयोडीन प्रमुख अधातु है। आयोडीन क्या है? अधातु, याद रखिएगा। ठोस है लेकिन अधातु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। परमाणु के बाद परमाणु जो होता है, परमाणु यानी एटम, ठीक है। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से एलिमेंट तत्व बनता है, तत्व से यौगिक बनता है, ठीक है। सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाएगा तो परमाणु लिखिएगा। एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? 2 तत्व मिला दिए, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, दोनों मिला तो क्या बना? H2O, ठीक है। ये एक यौगिक है, यौगिक, ठीक है। 2 तत्व के संयोग से क्या बनता है? यौगिक बनता है, याद रखिएगा। 2 तत्व के एक या एक से अधिक, यह लिखा है ना, एक या एक से अधिक तत्व यहाँ लिख दिया, ठीक है। पदार्थ नहीं लिखा है, मिश्रण नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तत्व। तो इसमें हम लिखेंगे यौगिक। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तत्व को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़ा था किसमें किसमें? धातु, अधातु, उपधातु। तो इसमें कौन नहीं है? कोलाइडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? ठीक है, सोडियम एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। स्रावित जल यानी शुद्ध जल, वो भी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन गंगा जल शुद्ध नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि इसमें कुछ कुछ बढ़िया चीज़ मिली रहती है, प्राकृतिक चीज़ें, तो गंगा जल शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है? स्रावित जल, समुद्र जल, गंगा जल। समुद्र जल में नमक मिला रहता है, गंगा जल में अन्य एलिमेंट मिले रहते हैं, लेकिन स्रावित जल यानी शुद्ध जल शुद्ध है। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है, या इनमें से सभी होता है। जैसे हम लोग यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात किए थे, तो हम लोग को यहाँ पता है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये बना H2O, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता है कि 2 को हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, निश्चित होता है। तो इसको इसीलिए यौगिक में जो तत्व का अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। याद है ये वर्ड किस में यूज हुआ था? परिक्षिप्त, ये हम लोग को यूज हुआ था कोलाइडल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिलकर विलयन को कहा जाता है क्या? कोलाइडल। नमक और अमोनिया क्लोराइड, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? तो हम लोग को पता है कि अमोनियम क्लोराइड कहीं भी होगा तो अमोनियम क्लोराइड को लिखते हैं NH3Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड कहीं भी होगा तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये सीधे सॉलिड से किस में बदलता है? गैस। जैसे कपूर हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, नेप्थलीन बॉल हुआ, ये सब होता है सॉलिड से सीधे लिक्विड में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा? गैस में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इसको नमक तो नहीं ऐसे होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से यूज़ करते हैं अलग करने में। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा यूज़ करते हैं? अपकेंद्रीकरण दूध से क्रीम निकालने में यूज़ करते हैं, रक्त जांच में यूज करते हैं, कपड़ा धोने जो मशीन होता है, वॉशिंग मशीन, उसमें अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ही यूज होती है, ठीक है। रंग के घटक कैसे? कहीं भी अगर रंग आया तो हम लोग यहाँ क्रोमेटोग्राफी विधि यूज करेंगे, ठीक है। रंग के घटक को नीले और काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है, किससे? क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। 2 अघुलनशील द्रव्य, घुलनशील नहीं, अघुलनशील, तो इसको पृथक्करण कीप से कर दिया गया। कीप ऐसे रखे जो जिसका घनत्व ज़्यादा है वो नीचे बढ़ जाएगा, उसमें से नीचे से निकल जाएगा बहुत देर तक रखेंगे तो। फिर अगला क्वेश्चन है, काली स्याही में उपस्थित डाई को कैसे पृथक किया जाता है? तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीकरण ही क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वो अघुलनशील था जिसमें कीप क्लियर, लेकिन यहाँ घुलनशील है, ठीक है। तो घुलनशील के लिए क्या है? आसवन विधि, ठीक है।
आसवन विधि से घुलनशील तत्व को अलग किया, द्रवों को, दो घुलनने वाले द्रव है उसको अलग करने के लिए आसवन विधि। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ कौन है? आयोडाइज नमक नहीं, क्योंकि नमक में आयोडीन मिला दिया गया। शुद्ध घी भी नहीं है। ग्लूकोज, ग्लूकोज हो सकता है क्योंकि ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन भी से मिलकर। शुद्ध दूध, दूध भी नहीं है। तो यहाँ ये देख लीजिए, दूध नहीं, हम लोग को पता है, घी भी नहीं है, नमक भी नहीं है, तो बचा क्या? ग्लूकोज। नमक यहाँ आयोडाइज, बस नमक लिखा रहता तो हम लोग सही करते, लेकिन आयोडाइज्ड कर दिया इसीलिए गलत हो गया। वैसे पदार्थ, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट। वैसे पदार्थ जो जो 1 मिनट, वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ को वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो, ठीक है, सभी। वैसे पदार्थ जिसमें, अच्छा हमको लगा इसमें तीनों होगा, लेकिन तीनों नहीं है, जिसमें सभी कण समान हो, मिलावट नहीं हो। मिलावट वाला ये आम भाषा की बात होगी ना, फिर से एक यहाँ पे ये नहीं सही होगा, देख लीजिए ध्यान से। सभी कण समान हो। विभिन्न प्रकार के कणों में से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्रण। अलग अलग कण से पदार्थ से निर्मित हुआ उसको मिश्रण कहेंगे। पदार्थ अगर 2 या 2 से अधिक तत्व से मिला है तो यौगिक बोलेंगे, पदार्थ से मिला है तो मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? कोलाइडल, मिश्र धातु, विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से यौगिक को चुनें। यौगिक कौन है? जल। जल पहला ही ऑप्शन यौगिक है, तो हम लोग ऊपर से पढ़ ही आ रहे हैं कि जल यौगिक है। लोहा नहीं है, पीतल नहीं, क्लोरीन नहीं है, क्योंकि ये सब तत्व है। जल एक यौगिक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं, आप जानते ही होंगे, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में हम लोग यही पढ़े हैं। मिश्रण के 2 प्रकार है, समांग और असमांग मिश्रण। समांग में सभी समान प्रकृति के होते हैं, असमांग में असमांग विषम प्रकृतिक कण आगे मिलकर बनते हैं विषमांग मिश्रण। और यहाँ पे आप सही सुनना है, समांग मिश्रण में एक ही प्रवस्था होती है, जैसे कोलाइडल। ये सब तो ठीक है कि एक ही प्रवस्था होती है, जहाँ से उठाएंगे वहाँ समांग मिश्रण में एक जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ ये कोलाइडल लिख दिया, कोलाइडल नहीं होगी, यहाँ समांग मिश्रण में होगा विलयन, ठीक है। यहाँ पे यही गलत कर दिया गया। विषमांग मिश्रण में 2 प्रवस्थाएं होती है, जैसे निलंबन। ये आपका सही है, 2 प्रवस्था होती हैं निलंबन। समांग मिश्रण केवल तत्वों से निर्मित होता है, जरूरी नहीं है। तत्व और लवण दोनों है, तत्व और यौगिक से भी मिलकर बनता है। विषमांग मिश्रण यौगिक से निर्मित होता है, ये भी जरूरी नहीं है। तत्व और अन्य तत्व से भी मिलकर बन सकता है। तत्व क्या है? सरलतम पदार्थ है, समान परमाणुओं से निर्मित है। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत, तो दोनों सही है। समान परमाणु से निर्मित है, जैसे O2 हो गया, ये एक तत्व हो गया, H2 हो गया, ये एक तत्व हो गया, ठीक है। N2 हो गया, तत्व हो गया, लेकिन H2O तत्व नहीं है, यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं से बना है। निम्नलिखित में से तत्व कौन है? नमक लवण है, हवा मिश्रण है, सोना तत्व है, चीनी तत्व नहीं है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, वे के मिश्रण अलग किए जाते हैं। कम है, ठीक है, अंतराल कम का है, मतलब बहुत कम है, तो उसके लिए प्र यूज होगा। क्या होगा? प्रभाजी आसवन। वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करना पड़ता है? वायु कैसे हम लोग अलग करते हैं? ऑक्सीजन एक हम लोग प्रोसेस देखे थे, इसमें ऑक्सीजन हम लोग अलग किए थे, ठीक है, तो वो कैसे किए थे ऑक्सीजन अलग? के प्रभासी आसवन के माध्यम से। निम्नलिखित में से कोलाइडल कौन है? चोकर का विलयन, हवा, नमक का विलयन या बादल? कोलाइडल, यहाँ बादल आप लोग याद रखिएगा कि बादल क्या है? एक कोलाइडल है। बादल आया, कोलाइडल पे मार दीजिए, कोई सोचिए समझिए नहीं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता? याद रखिएगा कौन कौन ऊर्ध्वपातित होता है, तो आपको याद है अमोनियम क्लोराइड होता है, नेप्थलीन बॉल होता है, आयोडीन होता है, लेकिन यहाँ गंधक नहीं होता। गंधक यानी सल्फर नहीं होता। कपूर होता है, आयोडीन होता है, नौसादर होता है, नेप्थलीन बॉल को नौसादर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? यहाँ
पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, लोहे से जंग लेना। यहाँ नमक को जल में घोलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्मों, जैसे वह धातु जो द्रव है, धातु द्रव है और अधातु वो भी द्रव है, कौन है? तो ऐसा केवल एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है पारा। पारा यानी मरकरी। और अधातु में ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और पारा किस में है? पारा सल्फर, लिथियम क्लोराइड, पारा ब्रोमीन। ये तीसरा ऑप्शन जो है पारा धातु हो गया, ब्रोमीन अधातु हो गया और दोनों लिक्विड स्टेट में। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मतलब विद्युत उसमें आसानी से गुजर पाता है, उसको सुचालक बोलेंगे। तो किस में है? तांबा, ग्रेफाइट। और हाँ, सुचालक के साथ साथ अधातु भी होना चाहिए। तो तांबा तो धातु, एल्युमिनियम भी धातु, आयोडीन अधातु है लेकिन ये कुचालक है, इसमें से नहीं पास हो पाता। नमक जो है पास हो पाता है नहीं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से पास हो पाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, याद रखना होगा। वैसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु कॉपर धातु, आयरन धातु, सिल्वर धातु। यहाँ भी जर्मेनियम उपधातु है। कोलाइडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कोलाइडल कौन? विषमांग मिश्रण है, हाँ। निलंबन और कोलाइडल विषमांग मिश्रण। कण छानने से पृथक नहीं होते, ऑफ कोर्स इनको हम छानते हैं टिश्यू पेपर से या फिल्टर पेपर से, तो अलग नहीं होते। प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, हाँ प्रकीर्णन करते, क्योंकि इनके कण दिखाई देते हैं और प्रकाश गति करता हुआ दिखाई देता है। कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं? नहीं। जैसे दूध एक कोलाइडल है, क्या उसको हम लोग नंगी आंखें से उसको कण देख सकते? नहीं। कोलाइडली विलयन के कणों का आकार क्या होता है? सामान्य विलयन से थोड़ा बड़ा और निलंबन से थोड़ा छोटा। तो यहाँ है सामान्य विलयन से थोड़ा बड़ा। बालू और नौसादर। नौसादर आप जाने नेपथलीन बॉल। तो नेपथलीन बॉल सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस। तो नेपथलीन बॉल हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, कपूर हुआ, कहीं भी हो तो कैसे उसको अलग करेंगे? ऊर्ध्वपातन से करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? गोंद, ठीक है। यही गोंद है जो कोलाइडी है यहाँ पे। नमक नहीं, तूतिया नहीं, खड़िया नहीं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु यहाँ पे क्या है? जर्मेनियम है। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे परिक्षेपित अवस्था परिक्षेप माध्यम ठोस है? परिक्षेपित अवस्था जो होता है द्रव्य है और यहाँ प्रक्षेप माध्यम, माध्यम मतलब जिस मेन, माध्यम मतलब मेन हो गया, तो ये ठोस है और इसमें द्रव आके मिल गया है। ठोस में द्रव कौन सा एग्जाम्पल है? जेल। जेल यानी जेली, JALLY जेली। ये जो होता है ये ठोस में द्रव मिला रहता है। प्रक्षेपित माध्यम, प्रक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइडल को क्या कहेंगे? द्रव में द्रव मिला तो इमल्सन बोलते हैं। जैसे दूध, द्रव में द्रव मिलता है तो इमल्सन बोलते हैं, जैसे कि दूध। ये इम्पोर्टेंट है। तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलयता क्या होती है? बी है, घट जाती है। हाँ, गैसीय पदार्थ है, ठीक है। तापक्रम बढ़ा रहे हैं और द्रव में गैसीय पदार्थ है तो विलयता और क्या करेगी? घट जाएगी, क्योंकि गैसीय पदार्थ उड़ के बाहर चला जाएगा। द्रव रहता, द्रवीय पदार्थ रहता तो भले विलयता बढ़ सकती थी। साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि से द्वारा पृथक करेंगे? नमक है तो नमक को कैसे हम लोग अलग करते हैं? क्रिस्टलीकरण से। कहीं वाष्पीकरण भी होता है लेकिन क्रिस्टलीकरण दिया हो तो क्रिस्टलीकरण को ही सही मानेंगे। बादल एक क्या है? कहे ना कोलाइडल है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है कॉपर। निम्नलिखित में से ये भी याद रखिए कि शुद्ध सोना में क्या मिलाते हैं? कॉपर। मजबूत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध का जमना, दूध का और खट्टा होना और ज़्यादा जम जाना, दूध का पनीर होना, एकदम फाड़ देना उसको। लेकिन यहाँ मक्खन जो है वो भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन विलयन नहीं है? विलयन है, वायु है, पीतल है, शरबत है, लेकिन तांबा नहीं है। तांबा एक मेटल है, एक तत्व है, इसलिए तांबा जो हुआ वो विलयन नहीं है। चौक को पीसकर जल में घोलने पे क्या बनता है? निलंबन बनता है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण कौन है? आप ही बताइए। वायु एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है। सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31.5 है, विलयता 5 है, ठीक है।
इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। संतृप्त बनने के लिए जैसे कि विलेयता हम लोग को पता चल रहा है, विलेयता वही विलेय बटा विलायक, और उसमें कह रहा है कि कितना होना चाहिए और 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि, तो इसमें मेन क्या कर देना है, ये आपका विलेयता है और विलेयता में जो ये विलायक है उसे डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3.15, ये हो गया बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण जिसमें सभी चीज़ समान हो, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, तो वायु तो है नहीं, सोडा जल, सिरका, लकड़ी भी नहीं है समांगी मिश्रण। सॉल्यूशन यहाँ देखना है, ठीक है, समांगी नहीं, इसमें भी अलग अलग परसेंटेज में सिरका और सोडा जल, तो इसमें है सॉल्यूशन समांगी मिश्रण में सोडा जल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। विलयन कौन है? मिट्टी विलयन है? नहीं। कोयला विलयन है? नहीं। वायु विलयन है और समुद्री जल भी। तो वायु विलयन नहीं है, वायु एक मिश्रण है और समुद्री जल जो हुआ वो आपका हो जाएगा विलयन। वायु एक मिश्रण है। सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव बुक में अच्छे से दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में करके कौन कितनी है, 11 है। निम्नलिखित में से चमकीली अधातु, ठीक है, अधातु आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली अधातु है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण हाइड्रोजन जैसे होते हैं, ऑक्सीजन जैसे होते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जैसे होते हैं, दोनों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, दोनों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और H2O बुझाता है पानी को, आग को। निम्नलिखित में से उपधातु को चुने। उपधातु आयोडीन है, उपधातु धातु अधातु नहीं, उपधातु जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? हवा मिश्रण है, समुद्री जल, दूध, चांदी मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु कौन है? मिश्र धातु कॉपर, लोहा नहीं, पीतल, तांबा, पीतल है मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तत्व समान कणों से निर्मित होता है, ठीक है, यौगिक भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होता है, ठीक है, यौगिक के गुणों उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है, ठीक है, तत्व सरल पदार्थों में विभाजित नहीं हो सकते, तत्व सरल पदार्थ में विभाजित नहीं हो सकते, यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित हो सकते हैं, ये भी ठीक है। गर्म करने पर यौगिक अपने तत्व में विघटित हो जाते हैं, नहीं, ये सही नहीं है, गर्म बस कर दिए तो अलग नहीं होते, इसके लिए हाई प्रोसेस है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? मिश्रण चीनी, कोलाइडल, बारूद, नमक। चीनी मिश्रण नहीं है, ठीक है, चीनी सिर्फ अपना पार्टिकल ही है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 2 परमाणु से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से द्रव धातु को चुनें। निम्न में द्रव धातु हो लेकिन लिक्विड स्टेट में हो, पारा। अधातु हो लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन होगा। निम्नलिखित अधातु में कौन रंगीन नहीं है? सब रंगीन होते हैं लेकिन एक रंगीन नहीं है, जिसका नाम है स्वेट फास्फोरस, ठीक है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व मिलकर बने हुए हैं, तो उसे तत्व या यौगिक दोनों मिलकर है। तत्व बस लिखा तो यौगिक कर सकते हैं, लेकिन यौगिक का भी जिक्र होगा, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे मिश्रण का। विलयन वह घटक है जिसकी मात्रा अधिक होती है, वह कहलाता है। विलयन का वह घटक जो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा लंबा लिखाता है, कौन लंबा लिखा है? विलय विलायक में विलायक, ठीक है। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हो कहलाता है विलेय, ठीक है। विलयन क्या है? समांगी, विसमांगी है, तो समांगी मिश्रण है विलयन, ठीक है। यहाँ है विलयन की सांद्रता बतानी है, तो सांद्रता हम लोग को पता है विलेय बटा विलयन। वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक, तो 40 ग्राम आपका ये हो गया, और 320 + 40 कितना हुआ? 360, और इसको हम लोग किए 100 से,
तो आपका हो गया 1 कट गया, फिर हुए 4 9 चौका 36 9, ठीक है। तो 9 एकम 9, फिर एक बचा 9/11, तो यहाँ हो गया बी, ठीक है। एक विसमांगी मिश्रण जिसमें विलेय कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं, सस्पेंशन में रहते हैं, तो इसको निलंबन कहते हैं। जब एक घने जंगल में आच्छादित से सूर्य की किरणें गुजरती है तो क्या अवलोकन करते हैं? टिंडल प्रभाव, याद है ना, टिंडल प्रभाव। सूर्य के किरणों पर दिखता है जंगल में थोड़ा थोड़ा। टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन कौन करता है? नमक का विलयन, दूध का विलयन, स्टार्च का विलयन, सोडियम कार्बोनेट का विलयन। दूध का, नमक का विलयन नहीं करेगा, सोडियम कार्बोनेट का भी नहीं करेगा, स्टार्च का कर सकता है। तो टिंडल प्रभाव दूध नहीं देता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव दूध नहीं देता है, स्टार्च का विलयन देगा। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? समुद्र का जल नहीं, सोडा वाटर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? जंग लगना नहीं, जल का जमना, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक रासायनिक दोनों है। कोयला का जलना उलना ये सब रासायनिक में आएगा, लेकिन जल का जमना भौतिक है। रासायनिक परिवर्तन कौन है इसमें से? जल का उबलना, जल वाष्प का संघनन, लोहे का पिघलना या कोयले का जलना? तो कोयले का जलना। खड़िया क्या है? खड़िया एक यौगिक है, ठीक है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से निलंबन। रेत में पानी मिला, निलंबन हुआ। पानी में रेत मिला, पानी में मिट्टी मिला, ये सब निलंबन। कोलाइडल विलयन के कणों को टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। कोलाइडली विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, ठीक है। अभी हम लोग टिंडल प्रभाव, अरे ब्राउनी गति बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अलग कोलाइडली में अलग अलग इधर उधर घूम रहा है, उसको बोलते हैं ब्राउनी गति। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन है? जंग लगना। भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? ये, क्योंकि भौतिक और रासायनिक दोनों हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है दूध का जमना। कोलाइडली विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? समांग होता है, नहीं। अस्थाई होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, हाँ। ब्राउनी गति होता है, हाँ। अच्छा, कौन सही नहीं है? तो समांग होता है, यही। अस्थाई होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ब्राउनी गति नहीं दर्शाता है, समांग होता है। उपकरण का नाम बताइए। मिट्टी का तेल जल है, ठीक है, ये पृथक्करण करने वाला कप है। स्टॉर्क हो गया, जल हो गया। इस बीकर को क्या बोलते हैं? फ्लास्क की पृथक्करण की बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट अशुद्ध नमूने को किस विधि से शुद्ध करते हैं? कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीकरण से, ठीक है, क्योंकि उसको फिर से लिक्विड में बुलाया जाएगा, फिर से वाष्पीकृत किया जाएगा तो क्रिस्टल बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? जल से भरा भाप। पेड़ का कटना भौतिक परिवर्तन नहीं है। यह चित्र किस प्रक्रिया को दर्शाता है? इसमें क्या है कि इसमें है जल है, स्याही का निशान है, छानमापन है। स्याही का निशान क्रोमेटोग्राफी, हम ऐसे ही समझ गए, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड होगा, बी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? इतना तत्व बता चुके हैं, आर्सेनिक, पीतल, सिलिका और स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ आर्सेनिक होगा, क्योंकि पीतल नहीं होगा, तांबा होता तो हो सकता है पीतल मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन, कागज, जस्ता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, जस्ता भी। यहाँ कागज जो हुआ ये तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक कौन सा है? पीतल भी यौगिक हो सकता है, स्टील, संगमरमर और आयोडीन। तो यहाँ संगमरमर एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन धातु है? एंटीमनी, आयरन, ग्रेफाइट, आर्गन। आयरन ऑफ कोर्स धातु है।
निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? बारूद, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर या नाइट्रोजन? बारूद एक मिक्सचर है क्योंकि अलग अलग चीज मिलकर बना हुआ। निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? ठोस और द्रव मिश्रण। डी, नमक का जल में विलयन। ठीक है। कपूर और नमक के मिश्रण, ऊर्ध्वपातन। भौतिक रासायनिक दोनों हो सकता है, वो मोमबत्ती। मोमबत्ती का जलना दोनों होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? गैलियम। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। हथेली की गर्मी से पिघल जाती है गैलियम। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव बताता है? स्टार्च, नमक का घोल नहीं, स्टार्च का घोल या तुतिया का घोल? तो स्टार्च का घोल हुआ। निम्नलिखित में तत्व कौन है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भोजन का पचना रासायनिक है, जंग लगना रासायनिक है, पौधे का रखा रासायनिक है, लेकिन लोहे का छीजन, बालू का मिश्रण अरासायनिक है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडली नहीं है? धुआं है ही, दूध है ही, नदी का जल नहीं है कोलाइडली। निम्नलिखित में से कौन निलंबन है? गोंद का जलीय विलयन, खड़िया का जलीय विलयन, मक्खन बादल। खड़िया का जलीय विलयन। निम्न में से कौन शुद्ध नहीं है? दूध शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलयन नहीं है? हवा है, हवा भी विलयन है, समुद्र जल विलयन है, कोयला और सोडा वाटर। तो यहाँ कोयला होगा क्योंकि सोडा वाटर तो विलयन है ही। विसमांगी विसरण कौन है? वास्तविक विसमांगी, कोलाइडली विसमांगी, मिश्र धातु। मिश्र धातु विसमांगी नहीं, समांगी है। ठीक है। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ में आपका आ गया जल। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? अधातु है, वो हो गया आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तत्व में हो गया पीतल। सही चुनना है। हवा और बारूद का मिश्रण, यह कथन सही चुने। हवा और बारूद का मिश्रण होता है। जल और पारा तत्व है। अच्छा, हवा और बारूद, जल, हवा भी एक मिश्रण है, बारूद भी एक मिश्रण है। ठीक है। जल भी है और पारा तत्व है। जल तत्व नहीं है, जल यौगिक है। स्टील और सल्फर यौगिक है। नहीं, सल्फर तो तत्व है। समुद्र जल और दूध कोलाइडल है। नहीं, तो हवा बारूद का मिश्रण है, पहला ही सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन विलयन नहीं है? विलयन कौन नहीं है? सोडा वाटर विलयन है, हवा भी विलयन है, पीतल, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विलयन नहीं है। निम्नलिखित से कौन मिश्रण है? मिश्रण मिट्टी, बारूद, बारूद एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? आइसक्रीम का बनना, जल का जमकर बर्फ बन जाना, बर्फ का पिघलना, दूध का फटना। दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं। दो तत्व एक यौगिक हो सकते हैं, दो या दो से, सभी सही है। तो इसमें सभी सही है, कुछ भी हो सकता है मिश्रण में। कोलाइडली विलयन क्या होता है? एक तत्व है, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण है, तो और एक विसमांगी मिश्रण है। समांगी में बस विलयन आता है, विसमांगी में आपका आ गया कोलाइडली। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना रासायनिक नहीं, भौतिक परिवर्तन। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। धातु के ब्लॉक बनाना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही है? पीतल एक धातु है, जस्ता एक धातु है, संगमरमर एक यौगिक है, तूतिया एक मिश्र है। तो पीतल एक धातु है, ठीक है। पीतल एक धातु नहीं, मिश्र धातु है। जस्ता एक अधातु नहीं, बस धातु है। संगमरमर एक यौगिक है, हाँ। तूतिया एक मिश्रण है, नहीं। तो सही है, संगमरमर एक यौगिक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है। हमने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन हब विद प्रगति। इसको आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे मैंने सारे जितने भी पीडीएफ है, एमसीक्यू चैप्टर 1 का, 2 का और आगे भी जो भी पीडीएफ है, मैं इस पे अपडेट करती जाऊंगी। नॉर्मल आप इससे सर्च कर सकते हैं या इस पीडीएफ को
आप लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, उस पे जाके आप डायरेक्ट इसको जुड़ सकते हैं। इस पीडीएफ में मैंने अपने से ये शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, जो भी बुक में बीच बीच में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। यहाँ समांगी विसमांगी मिश्रण का अंतर है, संरचना के आधार पर कैसा है, समांगी कैसा होता है, विसमांगी, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से कि पूरे एक समान होता है, घटक दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, प्रवस्था पूरे मिश्रण में केवल एक समान प्रवस्था रहती है, अलग करने की विधि, तो समांगी मिश्रण को अलग आसानी से नहीं किया जा सकता, भौतिक माध्यम विधि से भी समांगी को करने में आसानी से छानन चुंबक विधि द्वारा किया जा सकता है, जैसे पानी में चीनी हुआ, रेत और पानी हुआ, ठीक है। विलयन और निलंबन कोलाइडल, इसमें अंतर बोल रहा है कि कैसा होता है, तो विलयन समांगी है, निलंबन विसमांगी, कोलाइडल भी विसमांगी। इसका कण का आकार दिया गया है, सबसे छोटा, थोड़ा मध्यम, बड़ा। नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, इसको देखा जा सकता है निलंबन में। प्रकाश का मार्ग दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, इसे ज़्यादा दिखता है। छानन विधि प्रयोग नहीं होता है इसमें, छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। ये निलंबन वाला किया जा सकता है, कोलाइडल वाला नहीं किया जा सकता। स्थिरता, स्थिरता मतलब नीचे नहीं बैठना, मतलब सब जगह स्थिर रहना, तो वो विलयन में ज़्यादा होता है, उसमें नहीं होता है निलंबन में। और कोलाइडल में भी स्थिरता बना रहता है। इसमें पानी में घुला हुआ चीनी, पानी में रेत और नमक हो गया आपका। फिर ऐसी संतृप्त विलयन के लिए ये यहाँ पे न्यूमेरिकल है। ये फिर क्वेश्चन 3 और का 8 न्यूमेरिकल है वो दिया गया है, बाकी बी सी डी वो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ये हुआ कि कैसे कैसे अलग करते हैं, विधि दिया। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में क्या अंतर है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर। ये क्रिस्टलीकरण ये है समुद्री नमक को शुद्ध करने के लिए होता है, और वाष्पीकरण से नमक प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन में वो नमक कैसे निकाला जाता है, क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण दोनों है, तो क्रिस्टलीकरण या रवाकरण पे आप लोग टिक करिएगा। यहाँ और सब दिया हुआ है, लोहे का चूर्ण होना, ये सब क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विलयन क्या होता है। मिश्रण में ही समांगी विसमांगी व समांगी में विलयन होगा, विसमांगी में निलंबन कोलाइडल हो गया। एलिमेंट तत्व, घुलनशीलता और सांद्रता में क्या अंतर है, इसको आप लोग परिभाषा से अच्छे समझ सकते हैं। संतृप्त विलयन तनु मिश्रण में अलग अलग विधियाँ एक बार जगह दे दी गई है। ये सब हुआ क्वेश्चन आंसर। ये सब पीडीएफ मेरे इस चैनल पे सब पीडीएफ प्रोवाइड है, और अगले वीडियो में मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।